नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का जो पेपर 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A shopkeeper bought 80 kg of rice at a discount of 10%. Besides, 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg rice. If he sells the rice at the marked price, his profit percentage will be. देखिए वो कहता है खरीदता कितना है, 80 केजी राइस खरीदता है और वो कहता है कि 80 केजी को खरीद रहा है कितने पर, 10% डिस्काउंट पर खरीद रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ उसे हर 20 केजी पर 1 केजी राइस और फ्री मिला है। मान लीजिए जो एमपी है, अगर एमपी है राइस का वो 1 रुपए है, ठीक है 1 रुपए है, तो सीपी कितना आ जाएगा। अब 80 केजी खरीदा है तो 10% का डिस्काउंट है, तो 80 केजी राइस का 80 रुपए हो गया सीपी एमपी। ठीक है, 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 रुपीज। ठीक है, अब उसके पास चावल कितना है, 80 केजी खरीद के लाया, 4 केजी अलग फ्री मिल गया। ठीक है, तो इट मीन 84 केजी राइस है उसके पास। ठीक है, अब बेच रहा किस पे, एमपी पे बेच रहा है, तो जब बेचेगा कितने में बेच देगा, 84 रुपए में ही बेच देगा। ठीक है, 1 केजी 1 रुपए का है, तो यहां पर देखोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 12 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 72 पर। तो 12 का प्रॉफिट है 72 पर, इट मीन एक बार छिंग 72, 1/6, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट है 16 से ही 2/3, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल प्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट्स इन करोड़ of 4 items A, B, C and D over a period of 6 years. Study the table carefully and answer the question that follow. In which year the exports of item D were 1.4 times the average exports of item B during the 6 year. देखो B का टोटल निकालिए, फिर उसका एवरेज निकालना है, तो B का टोटल हो जाएगा 12, 20, 29, 31 और 40, मतलब 0 आया, कैरी कितना हुआ, 4 हुआ, 4 2 6 9 12 18 26, 6 कैरी हुआ 2 2 और ये आपका हो गया 7 और 2 9, 960 है टोटल बी का। इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, तो 6 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, 1696, मतलब एवरेज है 160 किसका, ठीक है बी का। तो इसका 1.4 गुना कितना हो जाएगा, 160 का 1.4 मतलब 40% ऐड और कर देंगे, तो 40 16 चौका 64, 64 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 224। तो बस डी का देखो 224 कब है एक्सपोर्ट, तो डी में 224 है, ये रहा, और ईयर है 2013, 2013 आपका ऑप्शन है जो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average of 24 numbers is 56 and the average of first 10 numbers is 71.7 and that of the next 11 numbers is 42. The next three numbers 22, 23 and 24 are in the ratio 1:2 is to 1/3 is to 5/12। देखो 22वां नंबर और 23वां नंबर इनका रेशो निकाल लेते हैं, 22 23 और 24, एलसीएम 12 आ गया तो 6 आ जाएगा 22 का, और 3 चौका 12 तो 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, मतलब कि 22 23 और 24 का जो रेशो है 6 4 और 5 है। ठीक है, और इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 22 एंड 24, मतलब इसका एवरेज 11 है और 6 और 5 11, 11 x बटे में 2, मतलब ये पूछा है इसने, मतलब जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। आंसर देखोगे एक बार 11 का मल्टीपल चेक करते तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। ठीक है, तो हमें आंसर निकालना होगा, सॉल्व करते हैं अब इसको। देखो एवरेज है 56, ठीक है, और जो 24 नंबर है, जो 10 नंबर है उनका एवरेज है 71.7। अगर डेविएशन की बात करें तो डेविएशन कितना है, 15.7 का है, तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, 15.7 का इंक्रीज है किस पर, कितने नंबरों पर, 10 नंबरों पर, तो गुना 10, तो नेट आ जाएगा कितना, 157 इंक्रीज। ठीक है, और जो अगले कह रहा है कि 11 नंबर है उनका एवरेज 42, इट मींस 14 कम है,
ठीक है, 14 कम है तो नेट डेविएशन 14 का -14 हो गया, और यहाँ पर कितने तो नेट नेट कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 154। तो ओवरऑल कितना आ रहा है 21 नंबरों पे, वो आपका आ रहा है +3, मतलब कि 3 ज्यादा है। अब 3 को निकालना पड़ेगा, इस 3 नंबर को निकालना पड़ेगा कहां से, 22, 23 और 24 के सम में से। ठीक है, तो 22, 23, 24 का एवरेज भी कितना होगा, 56 होगा। और मैं सम की बात करूं तो सम कितना हो जाएगा, 56 तिया कितना हो गया, 150 और 36 18, 168। ठीक है, 168, तो ये आपका आ जाएगा 168, और उसमें से आप माइनस कितना कर दोगे, 3 कर दोगे तो आ जाएगा 165। मतलब कि जो 22, 23 और 24 का जो सम है वो 165 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है जो रेशो है वो ये है 6, 5, 6, 4 और 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए, 6 और 4 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो 15 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 165 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो बस एवरेज आपको क्या निकालना है, x, मतलब x कितना 11 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 11/2 की कितनी हो जाएगी, तो मतलब 11 गुना 11 121 बटे में 2, इट मीन 60.5 है वो आपका एवरेज होगा 22वें और 24वें नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The ratio of the age of A and B 8 years ago was 2:3. 4 years ago, the ratio of their age was 5:7. What will be the ratio of their age 8 years from now? देखिए, इसने दे रखा है जो एज का ए और बी 8 साल पहले कितना था, 2:3 था, और 4 साल पहले कितना था, 5:7 था। मतलब कि इस डिफरेंस में और इन दोनों के डिफरेंस में कितना है, 4 साल का अंतर है, मतलब बराबर है। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बराबर नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे होगा, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, 1 का है। तो बस इस डिफरेंस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए और बी का जो रेशो आएगा 8 साल पहले का आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे तो 4 साल पहले जो रेशो आएगा 5:7। अब देखोगे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर्स। ठीक है, तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा, 4 4 लिखो यहाँ पे, 4 नहीं, हाँ 4 ईयर्स है। अब उसने पूछा है, अब हम कह सकते हैं कि 8 साल पहले जो ए और बी की एज थी ना वो कितनी आ गई, 4 चौका 16 और 6 चौका 24। मतलब जो एज थी 8 साल पहले ए की 16 थी और बी की कितनी थी, 24 साल। अब उसने पूछा व्हाट विल बी द रेस ऑफ देयर एज 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 8 साल बाद उनकी एज क्या होगी ए और बी की। ठीक है, मतलब कि 8 और 8 16 ऐड कर देंगे तो ये आपका 32 आ जाएगा, इसमें भी 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब कि 8 चौका 32, 8 पंजे 40। तो जो रेशो होगा 8 साल बाद एज का 4:5 होगा, जो ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पी क्यू और आर दिया हुआ है आपको, और पूछा है पी बाई क्यू इंटू आर क्या होगा आपके पास। आप देखिए, अगर मैं y को 0 मान सकता हूं यहां पर, क्योंकि आप y को 0 मानते हो तो आपका ना तो इनफाइनाइट होगा कहीं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, तो y को 0 मान सकते हैं। x को आप 1 मान लीजिए, x को आप 1 मानते हैं तो आपके पास देखो p कितना आ जाएगा, p आपका पास आ जाएगा 1/4। ठीक नहीं, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो हट गया, तो 1 1 ही आएगा आपके पास, p आपका 1 आ गया। और जो q आएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, r की बात करें तो r कितना होगा आपके पास, ये 0 1 1 और ये 1, मतलब कि 1 + 1 2, r कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p 1 होगा, q 1 होगा, r 2 होगा। कब होगा, जब आपने y को 0 रखा और x को 1 रखा। बस ऑप्शन चेक अब ये करना है, p बाई क्यू इट मीन 1 होगा और इंटू r इट मीन 2 होगा। मतलब जो 2 रिजल्ट आपका आ रहा है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए में रखते हैं यही वैल्यू, तो ये आपको 2 देगा, ये 0 देगा, ये आपको 1 देगा,
और ये आपको 0 देगा। इट मींस ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a plus b units. What is the area of the square drawn on the diagonal of the square b whose area is twice the area of square a? देखिए इसने दे रखा है जो एक स्क्वायर ए है उसका डायगोनल कितना है a प्लस बी। अगर मैं साइड की बात करूं जो a की साइड होगी वो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाय √2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोनों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो जो डायगोनल होगा ये है तो x बाई √2 आता है। अगर x डायगोनल है तो जो साइड होंगी x बाई √2 होगा। ठीक है, साइड ऑफ a निकल गई। अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होगा a का, जो एरिया होगा a का, ठीक है ना, एरिया ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर a, ठीक है, वो कितना हो गया, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये एरिया हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है जो स्क्वायर b है उसका एरिया दोगुना है स्क्वायर a से, तो मैं अगर यहां से एरिया निकालता हूं b का, वो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, मतलब 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ बी कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा। तो मैं यहां से साइड निकाल सकता हूं, जो साइड होगी बी की वो कितनी होगी, वो आपकी आ जाएगी a प्लस बी। अब हमें पता है एक स्क्वायर की साइड a प्लस बी है तो उसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2 ऑफ √2 इंटू साइड होगा, तो √2 इंटू साइड कितना है इसका, a प्लस बी है। अब इसने यही पूछा है कि उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जो जो किससे बन रहा है, इस जो स्क्वायर b है उसके डायगोनल से बन रहा है। ठीक है ना, तो डायगोनल ये है तो साइड मतलब जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड ये हो जाएगी, तो उसका जो एरिया होगा जो इसने पूछा है वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 डिवाइड किससे कर रहे हैं, उसको 99 से कर रहे हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 99 के फैक्टर कितने हो गए आपके पास, 9 और 11, मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा 9 से भी होगा। ठीक है, तो 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से मतलब क्या आपका जाएगा, ऑड प्लेस का सम देखिए कितना होगा, ये हो गया 7 और 8 15 और 6 21 29 और 9 38, और इवन प्लेस का सम आपका आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। मतलब आपको x प्लस वाई प्लस जेड कितना रखें कि वो 9 का मल्टीपल भी बन जाए और 11 का भी मल्टीपल बन जाए, जो ये आपका नंबर है। ठीक है, तो 38 है, 9 का मल्टीपल मतलब जो डिजिट का सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल के लिए मुझे अगला नंबर कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, मतलब कि 7 ऐड करना पड़ेगा। 7 का मतलब 7 नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं जो 9 का मल्टीपल होगा उससे 2 कम होगा। ठीक है ना, वो नंबर ऐड करेंगे जो 9 के मल्टीपल से 2 कम होगा। तो 2 कम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा है इस तरह का, ऑप्शन बी है, वही है, क्योंकि 18 से 2 कम है तो 16। तो ये देखो जब 16 रख देंगे तो 9 का मल्टीपल भी बन जाएगा, क्योंकि 38 और 16 कितना होगा आपके पास, 38 और 16 कितना हो जाएगा, यहां पर अगर आप 16 रख दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, जो 9 का मल्टीपल है। और डिफरेंस की बात करें तो यहां पर 16 रखने के बाद जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो 22 का है, जो आपको क्या देता है 11 का मल्टीपल देता है। ठीक है, तो अगर 2 ऑप्शन होते तो हमें इस तरह चेक करना पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था जो 9 के मल्टीपल से 2 कम था, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है, बोडो मास से करेंगे। तो देखिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या देगा, यहां से मिल जाएगा आपके पास 3 × 9, 9 दूनी 3 × 9, 9 × 2 = 11, 11/3 डिवाइड बाय ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहां से कट जाएगा 15 आ जाएगा, और 11/45 मतलब डिवाइड गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45/11 आ जाएगा। माइनस में ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1/4 और 5/2, 1/4 गुना में 5/2 सॉल्व हो सकता है क्या। और यहाँ पर डिवाइड है तो गुना करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, और आगे भी गुना है तो ये कितना है, 4×5 = 20, 20 और 4 24, 24/5, तो ये आपके पास आ रहा है 24/5। सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 अलग है, इसको ध्यान रखना है अलग है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 8 × 24, तो 3 से 3, और यहां से क्या बचता है आपके पास, सिर्फ 5 बच रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास बचेगा 5, ये आपके पास 5 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 15, और 15 - 5 मतलब कि 10। न्यूमरेटर में आपको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5 गुना में 2/5 गुना में 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 होगा, और यहाँ पे डिवाइड है तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो 5 × 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 मतलब कि 4 आ रहा है आपके पास, यहां से लेके यहां तक आपका 4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 3/4 गुना में आपके पास है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, और डिवाइड है तो गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 4/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इट मींस ये आपके पास आ रहा है 1/2, तो यहां से कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस में 1/2, तो ये कितना आ गया आपके पास, 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, मतलब कि 7/2 होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 7/2 है, तो मतलब 20/7 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 6/7। इट मींस ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A train takes 2.5 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 20 km/h from its usual speed. How much time will it take to cover a distance of 192 km at its usual speed? देखिए अगर उसको 20 km/h स्पीड इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से कितना टाइम बच रहा है, 2.5 घंटे बच रहा है, टोटल जर्नी दे रखी है, तो जो डिस्टेंस होगा S1 × S2 डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, इट मींस S1 - S2 एंड मल्टीप्लाई ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टाइम, ठीक है। तो डिफरेंस है टाइम का, तो ये से हम आंसर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है। S1 आप मान लीजिए एक S है, दूसरी स्पीड कितनी होगी, S + 20 होगी, इसको आप एक S मान लीजिए, और वो दूसरी कितनी हो जाएगी, S + 20 हो जाएगी। डिफरेंस कितना है, 20 का है, और जो डिफरेंस है कितना, 5/2 है टाइम का, 5/2 इट मीन 2.5 आवर्स, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब हम कह सकते हैं यहां से S × S + 20 इक्वल टू कितना है, 2400। तो बस रख सकते हैं 6 चौका 24, मतलब कि 6 60 और 40 रख सकते हैं, वो क्या होगा, क्या देगा आपको, 2400 ही देगा, मतलब यूजुअल स्पीड कितनी है, 40 है, और इंक्रीज कर रहे हैं 20, तो 60 ही बन रहा है, तो हम कह सकते हैं जो यूजुअल स्पीड है वो 40 km/h है, तो मतलब जो S है आपका वो कितना आ गया, 40 km/h। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि 192 किलोमीटर को 40 की स्पीड से कवर करें तो कितना टाइम लगेगा, 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8, ऑप्शन ए है वो आपका
आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the compound interest on a certain sum at 16 into 2 by 3% per annum for 3 years is rupees 6,350. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 5 into 2 by 3 years? मतलब 5 से ही 2/3 सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये इसने पूछा है। इट मीन्स ये कितना हो गया, 5 3 15 2 17, 17/3 सालों में। इट मीन जो आपका आंसर होगा ना 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 17 कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है। तो आप एक बार ऑप्शन चेक करेंगे तो ये 17 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है 102, 17 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो टाइम दे रखा है, एक प्राइम नंबर दे रखा है जो किसी नहीं कटने वाला, तो आंसर होगा उसका मल्टीपल होगा। और हमें पता है इस तरह का सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन डी है, तो ये सीधा ऑप्शन हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते थे इसको। मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन होते तो कैसे करते, तो सॉल्व करते हैं। देखो रेट कितना है, 16 से 2/3% है, जिसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6 होगा। मतलब आपका प्रिंसिपल 6 से अमाउंट कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। पहले साल 3 साल है तो 6 से 7, 6 से 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे ये कितना हो गया, 216 आ गया, और ये कितना हो गया, 343 आ गया। ठीक है, तो यहां से जो आप देखोगे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इसके बीच का डिफरेंस है, और वो कितना है, ये डिफरेंस कितना आ गया, 43 में से 16 करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आया, 27 आया। तो ये आपके पास आ गया 127 यूनिट। तो हम कह सकते हैं जो 127 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी है 6335। ठीक है, तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, एक यूनिट के पास आ जाएगी 7 पंजे 35, मतलब 5 बार चला जाएगा, और एक जीरो, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल अमाउंट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कितना है 216 है, तो 216 से कर देंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास, प्रिंसिपल आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना इस पर कितने साल का, 17/3 का। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1/6 होगा, क्योंकि रेट तो वही है। ठीक है, 1/6 इसका क्या आ जाएगा, सिंपल एक साल का इंटरेस्ट आ गया, और लेकिन हमको निकालना कितने साल का है, 17/3 साल का। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 36 बार, और 3 से कितनी बार हो जाएगा, 12 बार। तो 12 पंजे 60, 60 गुना में 17, 17 छिक्के 102, और 2 जीरो, ऑप्शन डी है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 12 cos square theta minus 2 sin square theta plus 3 cos theta equal to 3 and theta lie between 0 to 90, then what is the value of cosec theta plus sec theta by tan theta plus cot theta? देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, और यहाँ पर जो सिंगल डिग्री है वो कॉस थीटा है, मतलब कि आप रख सकते हो 60 डिग्री जो 1/2 होता है। ठीक है, तभी आप एक नंबर निकाल सकते थे। तो अगर मैं थीटा को 60 रखता हूं तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, मतलब 1/4, 3 आएगा, 12/4 माइनस में 2 गुना में 3/4, मतलब आपके पास ये 3/2 आ जाएगा, और cos थीटा भी 3/2 होगा। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 3, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा कब, जब आपका थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो बस वहां पे 60 रख देंगे, cosec 60 आपका 2/√3 होगा, sec 60 आपका 2 होगा, tan 60 आपका √3 होगा, cot 60 आपका 1/√3 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2/√3 डिवाइड बाय 3 और एक 4, 4/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा दोनों की तरफ नीचे ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + √3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लिया जो इसको काट देगा 2 बार, तो 1 + √3/2 आपका आंसर है, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sudha sold an article to Renu for rupees 576 at a loss of 20%.
Renu spent a sum of rupees 224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu is, देखिए सुधा बेचती है रेनू को 576 रुपए में 20% के लॉस पर, तो हम कह सकते हैं जो सुधा ने उसको कितने में खरीदा, सुधा ने कितने में खरीदा, हम कहते हैं 80% की वैल्यू कितनी है 576 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, इट मींस 72, 10% की वैल्यू आ गई और आपके 0 720, मतलब जो सुधा ने उस आर्टिकल को खरीदा था कितने में 720 में, और उसने बेच किसको दिया, रेनू को बेच दिया कितने में 576, ठीक है 576 में कॉस्ट प्राइस है रेनू के लिए 576। अब रेनू ने उस पर कितना रुपया लगाया 224 रुपए लगाया जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, मतलब रेनू को वो कितने में पड़ा, रेनू को पड़ा 576 प्लस 224, इट मीन ये आपका आ गया 800 रुपए में, ठीक है 800 रुपए में। अब रेनू ने उसको बेचा है किसको, रघु को, कितने में बेचा है, कितने रुपए में बेचा है कि जो अगर सुधा को कितना का प्रॉफिट होता 24% का होता, ठीक है ना, मतलब रेनू ने रघु को कितने रुपए में बेचा कि इतने रुपए में बेचा कि जो प्रॉफिट है सुधा का प्रॉफिट 24% होता अगर सुधा का प्रॉफिट हम काउंट करें तो, ठीक है। तो हमें पता है सुधा का कितना था, खरीदा कितने था 720 में और रेनू को कितने में पड़ रहा है 800 में, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप 100 रुपीज, ठीक है 100 यूनिट, इसको कितना होगा 90 यूनिट होगा, ठीक है ना 90 यूनिट होगा, क्यों होगा क्योंकि 100 की वैल्यू 800 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई 90, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और 8 ना 72 होगा, मतलब 90 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी। हमने थोड़ा सा चेंज किया है बस क्वेश्चन में, हमने मान लिया कि रेनू को पड़ा जो आर्टिकल 100 यूनिट का, तो सुधा को कितने में पड़ेगा 90 यूनिट में, ठीक है क्योंकि ये 100 की वैल्यू 800 है तो 90 की 720 की कितनी होगी 90 यूनिट होगी, ठीक है। अब इसने जब किसको बेचा है, रघु को बेचा है, ठीक है रघु को कितने में बेचा है कि इसको प्रॉफिट होगा कितने का 24% का, ठीक है 24% का मतलब 90 का 24 20% 18 होगा, 4% 9 चौक 36 3.6 होगा, तो 18 और 3.6 मतलब कि 21.6, तो 21.6 ऐड करेंगे 90 में तो 111.6 आ जाएगा, तो 111.6 यूनिट में रघु को बेचा गया है, किसके द्वारा, रेनू के द्वारा। तो प्रॉफिट देख सकते हो 100 यूनिट इसकी कॉस्ट प्राइस थी रेनू की और रघु को बेचा कितने में 111.6 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 11.6 का हो गया 100 पर, तो परसेंट कितना हो गया 11.6, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ये माना था, अदरवाइज आप कह सकते थे कि इसका 24% निकालते 720 का, उसको ऐड कर देते, ठीक है 720 में, तो आपके पास रघु का कॉस्ट प्राइस मिल जाता, मतलब कि रेनू का सेलिंग प्राइस मिल जाता, तो डिफरेंस करते दोनों के बीच का वो प्रॉफिट हो जाता, फिर आपको परसेंटेज निकालना पड़ता। तो इजी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने इसको 100 यूनिट माना और ये इसका 90 यूनिट होगा और 90 यूनिट पे 24% का प्रॉफिट वो 111.6 यूनिट हो गया, इट मींस 100 पर 11.6 का प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट कितना आ गया 11.6% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed and C is opened. C will now empty the tank in. देखिए A और B फिल करते हैं कितनी देर में 10 आवर में और 40 आवर में, तो कैपेसिटी हो गई वो 40 यूनिट की हो गई, एफिशिएंसी 4 हो गई ए की, एफिशिएंसी बी की 1 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी एक आउटलेट पाइप है, मतलब वो खाली करता है और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 80 मिनट ज्यादा लेता है पहले से भरने में, ठीक है। देखो यहां पर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं तो 40 यूनिट भरने में ए और बी कितना टाइम लेंगे 8 आवर लेंगे,
ठीक है, 8 आवर्स लेंगे। लेकिन अब जब सी को भी उनके साथ ओपन किया गया तो 80 मिनट ज्यादा ले रहा। 80 मिनट मतलब कि एक सही 1/3 आवर, मतलब कि 4/3 आवर ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब कितने में भर रहा? 8 प्लस में 4/3, मतलब कि कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये आपके पास आ जाएगा 9 सही 1/3 आवर, मतलब कि इसको वैसे लिख दीजिए 8 ये 24 और 4 28/3 आवर। मतलब सी भी इतनी देर ऑपरेट रहा है 28/3 आवर। ठीक है, अब ये देख लीजिए जो एक्स्ट्रा 4/3 आवर चला है तो ए बी ने भरा होगा, तो कितना बढ़ दिया होगा? ए और बी ने मिलकर 4/3 आवर में, तो ए बी ने 5, 1 घंटे में बढ़ते 5 यूनिट, तो 4/3 में कितना बढ़ देंगे? 4 पंजे 20, 20/3 यूनिट वो वाटर फिल कर देंगे टैंक में। अब ये एक्स्ट्रा जो पानी आया क्यों आया? ये क्योंकि ये सी ने निकाला था। ठीक है, और सी ने इतना पानी कितनी देर में निकाला है? 28/3 घंटे में निकाला है। तो बस एफिशिएंसी निकाल देंगे सी की, तो कितना आ जाएगा? 20/3 इतना पानी निकाला है 28/3 घंटे में। तो यहां से एफिशिएंसी आ गई, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, और ये आपके 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, मतलब जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 5/7 आ गई। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए और बी को 7 घंटे तक के लिए चलाया जाए, फिर उनको बंद करके सी को ओपन कर दिया जाए, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 7 घंटे में ए और बी कितना भर देंगे? 7 गुना में 5, मतलब 35 यूनिट फिल करेंगे। अब 35 यूनिट को सी है कितनी देर में खाली करेगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5/7 है। तो 5 से 35 7 पर चला जाएगा, 7 गुना 7 मतलब 49 आवर। मतलब सी है जितना ए और बी 7 घंटे में भर रहे हैं, उतना सी कितने घंटे में खाली करेगा? 49 घंटे में, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC angle C 90 degree, AC 5 centimeter, BC 12 centimeter, the bisector of angle A meets BC at D, what is the length of AD? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है, AB नहीं ACB, मतलब जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है वो कहां पर है? C पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये आपका C हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसने कहा है एक बाइसेक्टर है AD, ये पॉइंट D हो गया, किस पर है? BC पर, ये इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, और इसने दे रखा है AC को पास दिया हुआ है, और BC कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो ये 5 और 12 ये कितना होगा? 13 होगा। हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट मिल गया ना। ठीक है, अब इसमें बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो जो रेशो रहेगा ना CD बाय DB का, वो बराबर रहेगा AC बाय AB का, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो रेशो रहेगा इसका 5:13 रहेगा। ठीक है, CD का 5 यूनिट और DB का 13 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 18 यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 12/18 इंटू 5, तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो मतलब ये आपका आ जाएगा 10/3। ठीक है, तो हमें CD कितना मिल गया? 10/3 मिल गया। तो बस इसने पूछा AD कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि AD कितना होगा, जो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो जो AD का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर प्लस में 10/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो 5 और 10 में कॉमन आपका 5 आ जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2/3। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपको क्या देंगे? स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस में 4/3। ठीक है, 4/9। ठीक है, 9 एकम 9 और 4 13, 13/3, 13/9 का रूट। ठीक है, तो मतलब जो AD आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 तो कॉमन है, उसको बाहर लिख देंगे, और 13/9 को क्या लिखेंगे? √13/9, 9 का आपका 3 बाहर आ जाएगा,
तो बस जो ए डी कितना हो गया 5√13/3। ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if 5 sin theta equal to 4 then the value of sec theta plus 4 cot theta 4 tan theta minus 5 cos theta। sin theta कितना आ गया यहां से आपके पास आ गया 4/5 और क्या होता है sin theta परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस कितना हो जाएगा जब परपेंडिकुलर 4 है हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस कितना होगा 3 ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, बस उसमें क्वेश्चन में पुट कर दीजिए सेक थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि आपके पास ये कितना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब कि 5/3 प्लस में कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस है 3 और परपेंडिकुलर 4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बचेगा डिवाइड बाय 4 टेन थीटा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि 4 चौक 16 16/3 हो गए माइनस में 5 cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास -3 रहेगा। तो सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 9 और 5 14 14/3 आएगा और नीचे इसके आ जाएगा 3 तिया 9 16 में से 9 गया तो 7 7/3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 14/7 मतलब कि 2 तो 2 आपका आंसर है जो ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more marks than B. B scored 60% more marks than C, and C scored 20% less marks than D. If A scored 80% marks, then the percentage marks obtained by D. A, B, C, D. A, B, C, D. डी को आप 100 मान लीजिए क्योंकि चेन बनी हुई है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी को 100 मान लीजिए। सी स्कोर करता है 20% उससे कम तो बी के कितने हो जाएंगे 80, सॉरी सी के कितने हो जाएंगे 80 और बी स्कोर करता है इससे 60% ज्यादा, 80 का 60% 8 छिंग 48, 48 ज्यादा हो जाएगा तो 48 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, तो बी के स्कोर 128 आ गए। और ए है ए स्कोर करता है 25% मोर मार्क्स देन बी, बी के 128 है इसका 1/4 कितना होगा 4 तिया 12 है 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 और ऐड करेंगे तो हम इसमें कितना आ जाएगा ये आपके पास 160 आ जाएगा तो ए का स्कोर कितना आ गया 160 आ गया। तो बस इसने कहा ए ने 80% मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं तो ए ने 80% किया है तो डी का कितना होगा तो इसने देखो 60 की वैल्यू 80% है मतलब कि 1/2 से गुना हो रहा है तो इसको भी 1/2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50% आपका आंसर आ गया जो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। D is the midpoint of BC of triangle ABC. Point E lies on AC such that CE equal to 1/3 AC. BE and AD intersect at G. What is AG and GD? देखिए बना लीजिए ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अब इसने कहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D है इसका मिड पॉइंट है मतलब ये 1:1 है। ठीक है, और इसने देखा E लाइज ऑन AC सच दैट ECE, E लाइज ऑन, ये आपका पॉइंट E आ गया, ठीक है, AC पर है और जो CE है वो 1/3 टाइम्स ऑफ AC है तो हम कह सकते हैं जो CE अगर 1 है तो AC कितना होगा 3 हो जाएगा मतलब AE कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशो आ गया। अब इसने कहा है BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, BE और कौन सा AD वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट G पर, ये पॉइंट है वो आपका क्या आ गया G पॉइंट आ गया। अब पूछा है AG बाई GD कितना होगा, AG बाई GD कितना होगा, इसमें एमपीजी लगा दीजिए मास पॉइंट ज्योमेट्री। देखिए मास पॉइंट ज्योमेट्री कैसे सॉल्व होंगे कैसे करेंगे, देखो अब इसमें
ए सी और बी सी में कॉमन पॉइंट क्या है, सी है, मतलब इस पर काम करना होगा। और सी की वैल्यू क्या होगी, ये सी 2 होगा और यहां से 1 होगा, तो इक्वल करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, मतलब सी को हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, जब सी 2 होगा तो ये आपको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 जब ही जाएगा एमपीजी के, एमपीजी है, तो ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब हमें पता है यहां पर 1 है तो ये आपका 1 होगा, और ये कितना होगा आपके, सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 है तो 1 है। तो ये पॉइंट ई होगा, दोनों का सम होगा 2 और 1 3। ये पॉइंट कितना होगा, दोनों का सम होगा 2 और 2 4, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या होगा 2 होगा, तो 2 और 2 4। ठीक है, तो हम कह सकेंगे ये 4 है तो एजी कितना होगा 4 है, ये 1 है, ये 1 है तो जीडी कितना होगा 1 होगा। इसी तरह ये 3 है तो आपका बीजी कितना होगा 3 होगा, और आपका बी 2 है तो ईजी कितना होगा 2 होगा। तो बस रेशो इसने पूछा किसका है, एजी बाई जीडी का, एजी 4 है जीडी 1 है, तो 4:1 आपका आंसर हो गया। अगर वो पूछता बीजी बाई जी तो वो कितना होता 3:2 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E, and side AD and BC are produced to meet at F. If ADC 75 degree, B angle BEC 52 degree, then difference between BAD and AFB। देखिए बना लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये थोड़ा इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि दोनों कॉर्ड इस तरह मिले हुए। ठीक है, अब इसमें ए डी, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पूरा। ठीक है, मतलब जो सर्कल है ए डी सी और बी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसने कहा है ए बी और डी सी जब प्रोड्यूस किए गए हैं, ये पॉइंट ई पर मिले हैं, ये पॉइंट ई होगा, और ए डी और बी सी प्रोड्यूस करके पॉइंट एफ पर, ये पॉइंट क्या हो गया एफ हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया एफ हो गया। अब इसने कहा दे रखा है एडीसी 75 है, ये इसने दे रखा है 75 डिग्री है, और बीईसी बीईसी ये एंगल दे रखा 52, ये एंगल दे रखा है ये कितना है 52 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसने पूछा है बी ए डी ये एंगल, और ए एफ बी ये एंगल, इनके बीच का डिफरेंस पूछा। ठीक है ना, देखो इस ट्रायंगल को ले, अगर हम ए ई डी को, हमें पता है इसमें 2 एंगल मिल चुके हैं, तो तीसरा क्या होगा 180 में से उन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 38 और 15, 38 और 15 53, तो ये तो आपका आ गया 53 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह अगर हम अब देखिए, अब हमें पता है कि ये एंगल ये 75 है, और एंगल बी कितना होगा, जब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 105। तो बस अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए ए एफ बी को, इसमें इन दोनों का सम कितना हो गया 53 और 5 58, 158 आ गया, तो ये कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 22। 180 में से 158 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो बस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 31 डिग्री। 53 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो 31 आया। ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the ratio of the total export of item A in 14 and 15 to the total export of C in 11 and 15? देखो A का देखिए 14 और 15 में, A का 14 और 15 में ये 825 हो गया। ठीक है, और C का 11 और 15 में, C का 11 और 15, तो ये आपका आ जाएगा 300 और 250 550, तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 25 तिया 75 और 25 तिया 75,
25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 11 से 3 बार चला जाएगा, 11 से 2 बार, 3:2 आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total exports of item D in 2010, 12 and 14 is what percentage of the total export of the all the 4 items in 11 and 12? देखिए आइटम डी का देखिए 10 बार है और 14 में, आइटम डी का 10 बार है और 14 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 300, 200 और 200, 300, 200 और 200 कितना हो गया 700 हो गया, 700 प्लस में 61 हुआ, 61 और 9 70, ठीक है ना, 770 है टोटल प्रोडक्शन डी का इन 3 सालों में। इसी तरह 11 और 12 में देखिए टोटल कितना, 11 में टोटल देखिए आपका हो जाएगा आपके पास ये 2 4 6 10, 0 आया, कैरी 1 किया, 9 13 16 और 5 21, 2 कैरी किया, 2 कैरी किया तो 2 4 6 6 और 2 8 और 1 9, 910 है। और किस में पूछा है 12 में, 12 में चेक करेंगे तो आ जाएगा 7 8 15 और 5 20, कैरी 2 करेंगे, 2 4 6 9 12, 12 और 2 14, कैरी 1 करेगा तो आपका आ गया 1 करेगा तो 3 2 5 6 और 2 8, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल आपका आ जाएगा 0517, मतलब 1750। बस इसने ही पूछा है कि जो 910 है वो 1750 का कितना परसेंट है, ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, अच्छा 910 नहीं, सॉरी 910 नहीं, वो है 770, डी का तो 770 है ना, 770, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से चला जाएगा 11 बार, ठीक है, और ये 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 11 गुना 4 44%, 44% आपका आंसर है जो ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ sec raised to power 6 theta minus 10 6 theta minus 3 sec square theta 10 square theta plus 1 by cos raised to power 4 theta minus sin raised to power 4 theta plus 2 sin square theta plus 2। देखिए जो ऑप्शन है न्यूमेरिक है, ठीक है, तो अब अगर आप रखते हो थीटा आप 0 रख सकते हो क्योंकि कहीं नॉट डिफाइंड नहीं आएगा 0 रखने पर, क्योंकि हमें sec 0 कितना होगा 1 होगा, tan 0 0 होगा और tan 0 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा और प्लस 1 डिवाइड बाय cos 0 1 होगा, sin 0 0 होगा, फिर आपके पास 0 प्लस में 2, इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 2/3, तो 2/3 आपका आंसर आता है कब, जब थीटा क्या रखते हैं हम 0 डिग्री, ऑप्शन 2/3 ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P if APC 95 degree and AOD 110 degree, then what is BOC? देखिए टू कॉर्ड्स है ABCD ऑफ ए सर्कल, सर्कल बना लेते हैं, इसमें 2 कॉर्ड है और इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को किस पर, P पॉइंट पर, मान लीजिए ये आपका एक कॉर्ड हो गई, दूसरी कॉर्ड आपके पास ये हो गई ए बी और सी डी, ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है ए पी सी, ये पॉइंट पी है, ए पी सी ये एंगल दे रखा है 95 डिग्री और पूछा है एओडी, अच्छा इसने और दे रखा है एओडी कितना 110 डिग्री है, एओडी एओडी ये इसने दे रखा है कितना 110 डिग्री, ठीक है, और इसने पूछा है बीओसी कितना होगा, बीओसी मतलब ये एंगल इसने पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। देखिए एक फॉर्मूला है, जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, उनके सम का हाफ वो बराबर होगा उन दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन एंगल का, ठीक है ना, मतलब कि अब जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है एओडी
मतलब एक आर्क ये हो गई एओडी, ये एंगल सम, अब इसके और कौन सा है, ये होगा साथ में सीओडी, मतलब एंगल सीओडी डिवाइड, इसका जो हाफ रहेगा वो बराबर रहेगा जो इंटरसेक्शन एंगल रहेगा दोनों किसका, दोनों कॉर्ड्स का। ठीक है, तो दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन, अब देखो ये वाला है एओडी है और सीओबी है, तो मतलब हमें ये इंटरसेक्शन एंगल मिलेगा। ठीक है, और ये मिल रहा है तो इसका मतलब अगर ये एंगल होता है ना एओसी और बीओडी, तब आपका इंटरसेक्शन ये एंगल मिलता है उनके सम के हाफ से। ठीक है, तो मतलब कि हमें पता है ये 95 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कितना आ गया, 85 आ गया। और इसने पूछा हुआ है जो सीओबी है, जो बीओसी है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो बस हम कह सकते हैं ये एंगल कितना है, एंगल सी पी बी के बराबर, ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक है, मतलब कि आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है दोनों आर्क के द्वारा, उनके सम का हाफ बराबर होगा दोनों कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन एंगल के बराबर। ठीक है ना, तो बस ये कितना है, 85 है, तो 85 इक्वल टू आपके पास एओडी कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, 110 प्लस में एंगल बीओसी, एंगल बीओसी डिवाइड बाय क्या किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बीओसी इक्वल टू 85 दूनी 170 और माइनस उसमें से 110 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 16 a raised power 4 36, देखिए इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x रेज टू पावर 4 प्लस में y रेज टू पावर 4 प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या होता है ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और होगा क्या आपके पास, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पड़ा होगा, तो बस यही पुट करना आपको। अब हमें पता है कि इसने यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि ये 2 होगा 2a, ये आपके पास आ रहा है x 2a आ रहा है, और b कितना आ जाएगा, सॉरी y कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3b आ जाएगा। और जब इनका स्क्वायर है मतलब 4 और 9 9 चौक 36, a स्क्वायर b स्क्वायर आपको देता है। ठीक है, x के आपके पास कितना आ गया 2a हो गया, और y कितना आ गया 3b हो गया। ठीक है, तो बस यहां से सॉल्व कर लेंगे, हमें यहां से 3ab निकालना, तो मैं अगर यहां से बात करूं तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3ab, क्या होगा, मतलब ये प्लस निकाला, तो इसमें से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 91 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, मतलब 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3ab माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6ab, तो कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये भी 6 होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा 6 होगा, 6 6 12, तो 12ab जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 7 में से 13 गया तो -6, तो ए बी कितना आ जाएगा आपके पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसे 3ab पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -3/2, -3/2 आपका आंसर है, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट है x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 इसने पूछा है। ठीक है, तो इसमें सीधा कर देंगे, जो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो 2 तिया 6, मतलब डिग्री 6, तो एक चीज घटानी पड़ेगी, तो एक कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/x, तभी तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5, मतलब डिग्री 5 आ जाएगी। ठीक है,
तो सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर, पहले यहां से x प्लस वन बाई एक्स निकाल लीजिए। x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, जब मैं इसको x से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास 2√5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए कितना है, ए आपका 2√5 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 माइनस 2 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालता हूं तो वो क्या होगा आपका ए क्यूब माइनस 3a। तो ए क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, 8 पंजे 40, 40√3 हो जाएगा, 40√5 सॉरी, माइनस कर देंगे 3a, 3 दूनी 6, 6√5, मतलब कि आपके पास 34√5 होगा। बस पुट कर दीजिए उसमें, तो ये कितना हो जाएगा पास 18 इंटू 34√5 माइनस ऑफ 2√5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 34, 8 चौका 32, मतलब 2 आएगा, और यहां पर 2 है, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका यूनिट डिजिट आएगा 0। तो आपके 0 जहां पर होगा आपका आंसर होगा, मतलब 610√5 आपका आंसर है, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 610√5 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 12 to 14 is what percentage less than the total export of all the 4 items in 15। देखिए ए का 12 से 14 में, देखिए ए का 12 से 14 में, तो ये आपके पास 500, 400, 900 और 70 और 50 120, मतलब 1020 हो गया ए का। ठीक है, और 2015 का देख लीजिए टोटल कितना हो जाएगा 200, 200, 400, 800 और 300, 1100, तो ये हो गया 75 और 9 और 6 15, ये 90 हो जाएगा, तो 1190। 2015 में कितना है 1190, तो कितना कम है 170 कम है, किस पर 1190 पर। परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 17 से छिक्के, ये तो 0 रहने दो, 17 सत्ते 119, मतलब 1/7 आ रहा है। 1/7 का परसेंट कितना होता है 14 से 2/7%, मतलब 14.3% के 14.28, मतलब 14.3% आपका आंसर होगा। ठीक है, 14.3 ऑप्शन डी है ये आपका आंसर। तो 5 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था यही ओवर होता है। थैंक यू।